नाज़रीन 3 मिनट हो गए। हमारा जो इंस्टेंट अंडे वाला सालन है, रेसिपी है, वो बिल्कुल रेडी है। इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये एक बेहतरीन सालन बन गया है, फ़ौरन सालन बन गया है। इंशाल्लाह आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन आज हम इंशाल्लाह हम बिल्कुल सिंपल रेसिपी बनाएंगे अंडों का सालन। ठीक है नाज़रीन ये एक ऐसा सालन है जो सेहत बख्श भी है, फ़रहत बख्श भी है। इंशाल्लाह चटपटा तैयार हो जाता है और मज़ेदार इतना होता है कि आप लोग इसको और आपके बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह। और ये आपके बच्चों के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इंशाल्लाह रेसिपी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आप लोग इसको मिस ना करें और एक एक पॉइंट को नोट करें। सबसे पहले मैंने जो है पतीले में पानी लिया है, ठीक है। और फिर ये 4 अंडे हमें चाहिए। तो हर बंदा, हर घर वाला अपना ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें अंडे 5 भी डाल सकते हैं, 6 भी डाल सकते हैं, और अगर ज़रूरत कम हो तो 3 भी डाल सकते हैं। इसको हम बॉयल करेंगे। पानी मैंने लिया है, पानी में मैंने ये 4 अंडे डाल दिए। नाज़रीन अंडे हमारे बॉयल हो चुके हैं। इसके लिए आप 2-3 टिप्स नोट कर लें। जब आप अंडे बॉयल करने लगे तो पहले आपने फ्लेम को जो है बिल्कुल तेज़ रखना है, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा आप नमक डाल दें, ठीक है ना। और जब ये बॉयलिंग इसकी शुरू हो जाए तो फिर इसको मीडियम आंच पे रख के, तो इससे जब आप नमक डालते हैं। और दूसरा जो टिप है वो ये है कि आपने क्योंकि अंडों का छीलना एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो जब आप इसको बॉयल हो जाए अंडे, ठीक है, तो आपने इसको इसमें से निकाल के फ़ौरन ठंडे पानी में डालना है। आप इसको फ़ौरन ठंडे पानी में डालेंगे और इसको आप 5 मिनट तक, 5 से लेकर 10 मिनट तक आप इसको ठंडे वाटर में, पानी में आप इसको रखेंगे। उससे क्या होगा, उससे इसका छीलना जो है वो आसान हो जाएगा, ठीक है नाज़रीन। दूसरी बात यह है कि चूँकि ये जो सालन है इसमें आपको फुल बॉयल अंडे चाहिए। फुल का मतलब यह है कि अंडे से इसकी याक जो है वो भी पकी हुई हो, कच्चा याक नहीं चाहिए। ये मैंने नाज़रीन देखा, ठंडे पानी में मैंने अंडे डाल दिए। तो याक अगर कच्चा होगा, इसकी जर्दी कच्ची होगी, तो फिर वो उसका जो सालन है वो उसके अंदर अगर आएगा तो सालन का सारा लुक जो है, मज़ा तो ख़राब नहीं करेगा ज़्यादा, लेकिन उसका लुक ख़राब कर देगा। इसलिए अंडों को आपने फुल वो बॉयल करना है। कम से कम 8 से लेकर 10 मिनट, 12 मिनट तक आप इसको बॉयल करना है, ठीक है। 3 अंडे हमारे बॉयल हो चुके हैं। आप देख लें माशाल्लाह इसके से किस तरह बिल्कुल आसानी से इसका छिलका उतर गया है माशाल्लाह। अब नाज़रीन हम एक कढ़ाई में, आप पतीली में ले, कढ़ाई में ले, कढ़ाई में बेहतर रहता है। उसमें हम थोड़ा सा घी लेंगे। ये वाला जो चम्मच है, इस चम्मच से मैंने 2 चम्मच घी लिया हुआ। इसमें हम ये अंडे अभी वो फ्राई करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसमें हल्दी डालेंगे, ठीक है। ये सिर्फ हल्दी मैंने इसमें डाला है, ठीक है। और इसमें हम अंडे अभी थोड़ा सा लाइट से ब्राउन करने हैं। हल्दी की जगह इसमें आप घर का जो सालन का मसाला है वो भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम ये अंडे डालेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन ये इतना पहले भी मैंने बताया, इतना बेहतरीन सालन है और चटपटा सालन है कि कोई चीज़ अगर घर में अवेलेबल ना हो और अंडे घर में पड़े हुए हों तो आसानी से आप ये डिश बना सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि इसका लुक बेहतरीन बने। नाज़रीन आप देख रहे हैं अंडे हमारे फ्राई हो रहे हैं। 3 अंडे फ्राई हो चुके हैं, ठीक है। इतना ही हमने फ्राई करना है, इससे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। इसको हम निकाल देते हैं। ये ज़रा आप इसके लुक को देख लें। इसको आप इस तरह लाइट फ्लेम पर फ्राई करने हैं, ठीक है। अब नाज़रीन इस जो घी है इसमें हम 1 प्याज डाल देंगे, ठीक है। 1 प्याज इसमें हमने डाल दिए और इसको इंशाल्लाह इसमें ब्राउन करना है, ठीक है।
नाज़रीन प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, ठीक है। इस स्टेज पर हम जो है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, ठीक है। और साथ साथ जो है ना 1 चम्मच कूटा हुआ सुर्ख मिर्च है और आधा चम्मच हल्दी है, ठीक है नाज़रीन। साथ में इसमें जो है 1 चम्मच धनिया पाउडर है और 1 चम्मच जो है काला मिर्च पाउडर है, ठीक है। ये भी हम इसमें डालेंगे नाज़रीन। इंशाल्लाह इस रेसिपी को आप इंजॉय करेंगे। और साथ में तेज़पात का 1 पत्ता इसमें डाल देते हैं, ठीक है। और गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच है और थोड़ा सा 1 पिंच जो है वो ज़ीरा है। ज़ीरा आपने ज़्यादा नहीं डालना, पहले भी मैं बता चुका हूँ एक वीडियो में कि ज़ीरा जो है वो फ़ायदेमंद है, लेकिन एक ख़ास क्वांटिटी के अंदर। ज़ीरा अगर आप ज़्यादा करेंगे तो उससे बीपी आपका हाई होगा, ठीक है। नाज़रीन उसको थोड़ा सा भूनेंगे 10-20 सेकंड के लिए, ठीक है, ताकि ये मसाला अच्छी तरीके से इसमें पक जाए इंशाल्लाह। नाज़रीन ये बहुत इंस्टेंट रेसिपी है। घर में कोई चीज़ अवेलेबल ना हो, सब्ज़ी या कोई और चीज़ सालन के लिए कोई चीज़ अवेलेबल ना हो, तो आप फ्रिज में से अंडे निकाल के इसमें डाल सकते हैं। नाज़रीन अब हम 4 टमाटर इस तरह काटा हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काट दें। टमाटर चीले इसको और छील के इसको इसमें डाल दें। ये टमाटर ज़रा छोटे थे इसलिए मैंने 4 डाल दिए, अगर बड़े हों तो आप 3 भी डाल सकते हैं। ये टमाटर के साइज़ पर और आपके टेस्ट पर भी डिपेंड करता है, ठीक है नाज़रीन। एक और टिप भी आपको बता दूं कि आप जब फ्रिज में से अंडे निकाल लें तो उसको फ़ौरन आपने बॉयलिंग के लिए नहीं रखना, पहले उसको ज़रा रूम टेम्परेचर पे रख के, ठीक है, और फिर उसको बॉयल करें। ठंडे आप फ्रिज में से ठंडे निकालेंगे, आप इसको वाटर में, बॉयलिंग वाटर में या वाटर में डालेंगे तो वो फिर जो है ना उसका छीलना फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है, ठीक है नाज़रीन। नमक डालेंगे नाज़रीन अपने टेस्ट के मुताबिक, ठीक है। मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया है, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है नाज़रीन। अब इसको हम डांप देंगे और इसको 3-4 मिनट के लिए रखेंगे ताकि ये टमाटर अच्छी तरीके से जो है ना वो नरम हो जाए और उसका मसाला बेहतरीन बन जाए, ठीक है नाज़रीन। टमाटर अच्छी तरीके से नरम हो चुका है, ठीक है। आप इसको टाइम टमाटर के मुताबिक दें, जितना भी इसमें टमाटर आप जिस तरह का टमाटर डालेंगे उतना ये टाइम नरम होने में लगा। अगर आप सख्त टमाटर डालते हैं तो उसके लिए ज़रा ज़्यादा टाइम देंगे, नरम टमाटर होंगे तो उसके लिए 4-5 मिनट काफ़ी हैं, ठीक है। इसमें नाज़रीन मैंने आधा कप पानी भी डाल दिया है और 4 लौंग भी साथ में डाल दिए हैं। और आप अपने ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगर आपके घर में अफराद ज़्यादा हों तो आप उस हिसाब से इसमें ग्रेवी बनाने के लिए इसमें आप जो है वो पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं, ठीक है नाज़रीन। और इसमें यह है कि अगर आप ज़्यादा पानी डालते हैं तो उस हिसाब से इसमें आप फिर नमक भी डाल लें। तो लौंग भी इसमें मैंने डाल दिया, 4 लौंग भी डाल दिया और आधा कप पानी भी डाल दिया है, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा ये पानी पकने तक इसको इस तरह पकाएंगे, ठीक है, तेज़ आंच पे। नाज़रीन पानी भी हमारा इसमें अच्छे तरीके से जो है वो हल हो चुका है, पानी मिक्स हो चुका है इसमें से, ठीक है। अब इसमें जो अंडे हमने बॉयल किए थे लाइट, उसको हमने ब्राउन किए थे इसमें हल्दी में, वो हम इसमें एक एक करके डालेंगे इंशाल्लाह, ठीक है नाज़रीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इसमें से अब हम ये तेज़पात का पत्ता जो है ये हम निकाल लेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। और इसको बिल्कुल लाइट फ्लेम पे हमने रखना है तकरीबन 2-3 मिनट के लिए। इस पर हम मिर्चें डाल देंगे, ठीक है, और लाइट फ्लेम पर इसको 2-3 मिनट तक रखेंगे दम के लिए। नाज़रीन इंशाल्लाह ये एक बेहतरीन रेसिपी है, इंशाल्लाह आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे।
इसको भी दूसरे साइड पर कर देते हैं। ये ठीक है नाज़रीन, इस पर हम अब बिल्कुल लाइट फ्लेम पे इसको डाल देते हैं। नाज़रीन 3 मिनट हो गए, हमारा जो इंस्टेंट अंडे वाला सालन है, रेसिपी है, वो बिल्कुल रेडी है। इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये एक बेहतरीन सालन बन गया है, फ़ौरन का फ़ौरन सालन बन गया है। इंशाल्लाह आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। और नाज़रीन, अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें और शेयर भी करें। और नाज़रीन, हमारी हौसला अफजाई के लिए इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारे आइंदा जो रेसिपीज़ आएँ अच्छे वो आपको मिल सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन।